क्यों खामोश है आखिर अर्नब गोस्वामी? क्यों चुप है अर्नब गोस्वामी? हर डिबेट में चिल्ला चिल्ली करने वाला, गला फाड़ फाड़ कर देश में दंगा लगाने की साजिश रचने वाला, देशद्रोही का काम करने वाला, देश का इंटरनल जानकारी को शेयर करने वाला, देश की गद्दारी करने वाला अर्नब गोस्वामी खामोश क्यों है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा में अटैक किया जाता है और हमारे 40 जवान शहीद कर दिए जाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को हमारे देश की भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान पर हमला करती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया जाता है। उसके ठीक 3 महीने बाद अप्रैल 2019 को बीजेपी बहुमत से सरकार बना लेती है। तो इसमें अर्नब गोस्वामी का क्या लेना देना है? अर्नब गोस्वामी, पार्थोदास गुप्ता से उसका चैट, उसका कनेक्शन, पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बीजेपी सरकार, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपको फिर से समझना पड़ेगा। जिस वक्त पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, उस वक्त देश का माहौल क्या था? देश का माहौल नरेंद्र मोदी जी के लाए गए बुरे दिन के खिलाफ था। और देश का माहौल, देश का एक एक जनता राहुल गांधी के पीछे चलते हुए नरेंद्र मोदी से राफेल विमान के बारे में सवाल कर रहा था। इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले पूरा देश बीजेपी के खिलाफ था, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर राफेल विमान का घोटाला का आरोप लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? राफेल का मामला पूरे मीडिया में छा गया। राफेल मामले में हुआ क्या था पहले वो समझिए, फिर मैं अर्नब के केस में आऊँगा, तब आपको पता चलेगा कि असल में पूरा मसला क्या है। लोगों को अब भी नहीं समझ में आ रहा कि ये अर्नब का जो मैसेज लिखा हुआ वो कितना बड़ा देशद्रोह है। जब भारत में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब फ्रांस से राफेल का सौदा किया गया था, जिसके तहत 126 राफेल विमान करीबन 79,200 करोड़ रुपीस में भारत की सरकार खरीदेगी। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद, उन्होंने उसी राफेल विमान को 126 की जगह 36 कर दिया और दाम 58,000 करोड़ कर दिए। यानी मनमोहन सिंह के दौर में एक विमान की कीमत 629 करोड़ रुपए पड़ रही थी। वही नरेंद्र मोदी जी के वक्त में उसी विमान की कीमत 1,611 करोड़ रुपए हो गई। यानी करीबन 35,352 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जा रहा था। और यह पैसा अनिल अंबानी के जेब में भरने की कोशिश की जा रही थी, जिसको राहुल गांधी ने जोरों शोरों से मुद्दा उठाया। पूरा भारत बीजेपी के खिलाफ हो गया। पूरे भारत में चौकीदार चोर के नारे लगने लगा। उतने में पुलवामा अटैक होता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक किया जाता है। एक सनकी पागल इंसान पता नहीं सैकड़ों किलो बारूद लेकर हमारे देश के सीना में गाड़ी में जाकर फट जाता है और 40 से भी ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। उसके ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है और हमारे देश की सरकार यह दावा करती है कि वहां पर उन्होंने आतंकवादियों को मारा। लेकिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक और 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक के बीच में 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता से यह कहता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। यानी 26 फरवरी से बालाकोट एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने या रक्षा मंत्री ने, मुझे नहीं पता किसने, अर्नब गोस्वामी को यह खबर दे दी कि अर्नब गोस्वामी जी 3 दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया जाएगा पाकिस्तान पर, बालाकोट पर। और फिर इसका कनेक्शन समझिए, इसका रिजल्ट क्या निकला। इसके बाद 4 मार्च 2019 को उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट और आज के देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि उस हमले में, उस स्ट्राइक में 250 आतंकवादी मारे गए। यह उस वक्त होम मिनिस्टर नहीं था, यह बीजेपी का अध्यक्ष था, बीजेपी का प्रेसिडेंट बना हुआ था। तो इसको इंटरनल जानकारी किसने दी?
और इसका रिजल्ट क्या निकला? पूरा देश रफाल विमान के चक्कर में नरेंद्र मोदी को चोर कह रहा था, चौकीदार चोर का नारे लग रहा था, और इनके पुलवामा अटैक करवाने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद अचानक बीजेपी सरकार हारने के बजाय 303 सीट जीत जाती है और बहुमत से सरकार बना लेती है। तो अब आपको पता चला कि कितना बड़ा कनेक्शन था सरकार को बदलने के लिए। इसीलिए देश की जनता यह मांग कर रही थी कि सीधा सीधा पाकिस्तान पर आरोप लगाने के बजाय पहले जांच बैठाई जाए कि इतना सारा बारूद हमारे देश में आया कैसे, और कैसे हमारे 40 देश के जवान शहीद हो गए। अब पता चला। चलो, ये तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत सीरियस इशू है कि अगर, चलो, बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये मैं क्या, देश का अनुभव भी इस बात को जानता है कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जिसका इतिहास खून से रंगा हो उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। 2002 का दंगा कोई भूल नहीं सकता है। तो चलो, अर्नब गोस्वामी को इंफॉर्मेशन किसी ने दे दी, किसी ने किया, पीएमओ ने दी होगी, या होम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री ने, और कोई नहीं दे सकता है। जिसने भी दी है, आप सबसे मैं एक बात पूछता हूं, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, यह मैसेज अगर लीक हो जाता उस वक्त 26 फरवरी बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले, अगर यह मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या मिलिट्री को पड़ जाती, तो आपको पता है रिजल्ट क्या निकलता? भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में सिवाय घास फूस के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की आर्मी ने ट्वीट करके पूरा फोटो दिखाया कि सिवाय पेड़ पौधे किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये तो चलो अच्छी बात है, किसी मासूम की जान नहीं गई। लेकिन अगर वहां के आर्मी को पता होता कि 26 फरवरी को भारत एयर स्ट्राइक करने वाला बालाकोट में, तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता? रिजल्ट यह निकलता कि यह वार बहुत बढ़ जाता, पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करता, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते, और यह वॉर इतना लंबा होता कि न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच जाता, और दो देश के करीबन 150 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ जाती, मात्र एक बेवकूफी और बकलोली की वजह से। इतना बड़ा घिनौना परिणाम निकलने वाला था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से यह लीक नहीं हुआ, यह आज जाके लीक हुआ। इतना बड़ा कनेक्शन, देश का खुफिया जानकारी एक मीडिया टीवी रिपोर्टर को हो जाता है, देश का खुफिया जानकारी एक पार्टी के प्रेसिडेंट को हो जाता है। यह देश किसके हाथों में है? जब देश चौकीदार चोर का नारा लगा रहा था, पुलवामा अटैक के बाद नरेंद्र मोदी लोगों का, जवानों का नाम लेकर वोट मांग रहा था और कह रहा था कि देश मजबूत हाथ में है। काय का मजबूत हाथ में है? कैसा मजबूत हाथ में है? देश का सैनिक अगर देश में महफूज नहीं है तो देश का नागरिक कैसे महफूज होगा? यह बहुत बड़ा देशद्रोह था जो अर्नब गोस्वामी ने किया, और जिसने अर्नब गोस्वामी को यह खबर लिखी वो भी पक्का देशद्रोही है। लेकिन चूंकि दोनों हिंदू है, हिंदुत्व है, इसीलिए दोनों को कुछ नहीं होगा। यही कोई एक अगर मुसलमान होता तो उसे फांसी में चढ़ाने के लिए 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगता, और देश का हिंदू चिल्ला चिल्ली कर देता, रोड जाम कर देता, भारत बंद कर देता, कितने मुसलमान इलाकों में दंगा कर देते ये लोग। लेकिन हिंदू है अर्नब गोस्वामी, इसीलिए कोई हिंदू इसके साथ, इसके पीछे खड़ा नहीं है, इसके आगे खड़ा है। पीछे खड़ा नहीं, आगे खड़ा है कि ऐसे कुछ होने नहीं देंगे। और यकीनन अर्नब गोस्वामी को कुछ नहीं होगा, भले से कांग्रेस कुछ भी कर ले, अर्नब गोस्वामी को कुछ नहीं हो सकता है। इतना बड़ा देशद्रोह होने के बावजूद अर्नब गोस्वामी आज भी अपना चैनल चला रहा है, आज भी इस पर देशद्रोह का मुकदमा फिक्स नहीं हुआ है। यह हालत है आज देश में, यही हालत है। लेकिन आज भी अर्नब गोस्वामी इस चैट को लेकर बात करने को तैयार नहीं है। क्यों खामोश है आखिर अर्नब गोस्वामी? क्यों चुप है अर्नब गोस्वामी? हर डिबेट में चिल्ला चिल्ली करने वाला, गला फाड़ फाड़ कर देश में दंगा लगाने की साजिश रचने वाला, देशद्रोही का काम करने वाला, देश का इंटरनल जानकारी को शेयर करने वाला, देश की गद्दारी करने वाला अर्नब गोस्वामी खामोश क्यों है? थूकता है भारत अर्नब गोस्वामी पर कि अर्नब गोस्वामी इस मैटर पर खामोश क्यों है? पूछता है भारत, थूकता है भारत। नेशन वांट टू नो मिस्टर अर्नब गोस्वामी, व्हाई आर यू साइलेंट? क्यों चुप है अर्नब गोस्वामी? क्यों कुछ नहीं बोल रहा अपने टीवी डिबेट में? चिल्ला क्यों नहीं रहा? अब इसकी आवाज कहां चले गई? क्यों नहीं कहता कि यह तमाम जानकारी फेक है, तमाम बातें झूठ है? उसको खबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह ने नहीं दी है, वो क्यों नहीं कहता है? क्यों खामोश है? क्यों एक वर्ड भी आज अर्नब के मुंह से नहीं निकल रहा? क्योंकि अर्नब को पता है कि वो गलत है, उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया, और उसने जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठाया है जो उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा कर रहेगा।
जिस दिन अर्नब गोस्वामी को, जिस दिन भारत में बीजेपी सरकार गई, उस दिन अर्नब गोस्वामी पर देशद्रोह का मुकदमा बुक होगा और सरेआम इसे रोड में लाकर फांसी दी जाएगी, क्योंकि देशद्रोह का सजा सिवाय मौत के कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी की वजह से भारत के 130 करोड़ नागरिक और पाकिस्तान के 50 करोड़ नागरिक की जान खतरे में चल गई थी। पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में मुलव्वस होने वाली थी। इसकी सजा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकता है। इतनी गंदी राजनीति करने वाले को इससे बेहतर सजा और कुछ हो ही नहीं सकती। तो भाइयों, आप सबको समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है और गलत क्या है। तो रियलिटी को देखते हुए पाखंड का साथ देना बंद कीजिए। मोदी हिंदू या मुसलमान किसी का नहीं होने वाला है। इसीलिए लोगों तक हमेशा न्याय की बात कीजिए। जो गलत है वो गलत है। ये लोग ठेका के हिंदू बनते, ये कोई हिंदू फिंदू नहीं है, ये हिंदुत्व है। इसीलिए लोगों तक जानकारी को हमेशा साझा करना आप सबका ही काम है। ऐसे पत्रकार को दलाल कहिए और अच्छे पत्रकार का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस।